हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रैंक प्राप्त विद्यार्थी 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं तथा विद्यालय के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम नायब सिंह सैनी ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही विकसित हरियाणा और विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनकी मेहनत, अनुशासन और उपलब्धियां पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस सराहनीय कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु मैं पूजा फाउंडेशन को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय। पूजा फाउंडेशन ने अपने नाम से, अपने कर्म से सार्थक किया है। मैं पूजा फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे संस्कारों में पूजा का अर्थ आराधना के साथ किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के प्रति पूर्ण सम्मान समर्पण भी है। ज्ञान की आराधना, प्रतिभा का अभिनंदन और विद्यार्थियों के सपनों को प्रोत्साहन देना है। युवा साथियों, राष्ट्र की सच्ची पूजा है। इसी दृष्टि से आप सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बांटने के साथ विद्यार्थियों में आत्म सम्मान भी जगाने का काम कर रहे हैं। मैं पूजा फाउंडेशन से जुड़े प्रत्येक सेवाभावी व्यक्ति को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। युवा साथियों, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आपके सम्मान की है। जहां आप अंक प्राप्त करते हैं तो वहां आपका सम्मान भी है। अंक आपको एक अवसर दे सकते हैं, परंतु आपका आचरण आपको पहचान देता है। युवा साथियों, डिग्री आपको रोजगार दिला सकती है, परंतु आपके संस्कार आपको सम्मान दिलाते हैं। ज्ञान आपको समर्थ बनाता है, लेकिन संवेदनशीलता आपको श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। इसलिए जीवन में ऊंचे लक्ष्य अवश्य बनाइए, परंतु अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपनी मातृभूमि और अपने संस्कारों को कभी भी पीछे मत रहने दीजिए, जिसका जिक्र विनोद जी ने भी किया है। मुझे खुशी है बताते हुए युवा साथियों कि आज यहां पर जिन विद्यार्थियों को सम्मान मिलेगा, उनकी सफलता के पीछे बहुत सारे त्याग छिपे हैं। आप सब जानते हैं, किसी की मां ने बच्चे की पढ़ाई के लिए अपनी जरूरत को टाला होगा। हम इस बात को, ये हमारा त्याग है, माता पिता की तपस्या है। किसी पिता ने आर्थिक तंगी के बावजूद परिवार के सामने अपनी परेशानी भी नहीं रखी होगी कि मुझे ये परेशानी है। ये उनकी तपस्या है, उनका त्याग है। किसी शिक्षक ने विद्यालय का समय पूरा होने के बाद भी विद्यार्थी की शंका का समाधान किया होगा। उसने कभी भी उसको जवाब नहीं दिया होगा। चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे शिक्षक हैं, उनकी भी त्याग तपस्या आपके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए यह सम्मान केवल बच्चों का नहीं, ये उन माता पिताओं का भी है, उनकी ममता का भी है, पिता के पुरुषार्थ का भी है और गुरुजनों के तप का सम्मान भी है। मैं सभी अभिभावकों और शिक्षक गणों को, साथियों, विशेष रूप से आज इस अवसर पर बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है,
जब पूरी दुनिया साथियों हमारी युवा शक्ति को बड़ी आशा के साथ देख रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो उनका संकल्प है, उनका संकल्प 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प उन्होंने देश के सामने रखा है। युवा साथियों, इस संकल्प की सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो आप लोग हैं। आप इस बात को जानिए कि जब 2047 आएगा तो उस समय आपके हाथों में इस देश की कमान होगी, किसी रूप में हो। मैंने उसका जिक्र किया है। आप शिक्षक हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप आईएएस अफसर हो सकते हैं, आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप इस देश के राजनेता हो सकते हैं। आपके हाथ में इस देश की कमान होगी और ये विकसित राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हमारा इसमें सबसे बड़ा साथियों चरित्र, हमारा संकल्प, उसके साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ना है। साथियों, विकसित भारत ये केवल सरकारों की योजना से नहीं बनेगा। सरकार योजना बना सकती है, परंतु योजना बनाने से विकसित भारत नहीं बनेगा। वह कक्षा में पढ़ने वाले आप जैसे होनहार बच्चों के सपनों और हमारी लेबोरेटरीज, प्रयोगशाला में अनुसंधान करने वाले युवाओं, खेल के मैदान में पसीना बहाने वाले हमारे खिलाड़ियों और समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक के रूप में साथियों उनके चरित्र से बनेगा। ये मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार का संकल्प है कि हरियाणा के किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे की उड़ान साधनों की कमी से नहीं रुकनी चाहिए। ये हमारी हरियाणा सरकार का संकल्प है। शिक्षा में अवसर की समानता और साथियों पारदर्शी व्यवस्था और योग्यता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। आप जानते हैं कि हमने सरकारी नौकरियों में उस व्यवस्था को मजबूती से लागू किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी जींद के अंदर आए थे, हरियाणा के अंदर उनका आगमन था। वहां पर भी मंच पर उन्होंने चर्चा की है कि जो नौकरियों के अंदर पारदर्शिता लेकर के आए हैं, ये कोई साधारण काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, जिससे कि हमारे बच्चों का साथियों उनका सम्मान, ये बहुत बड़ी ताकत है। मुझे खुशी है बताते हुए, जब पूजा फाउंडेशन इस प्रकार के अच्छे काम कर रही है तो सरकार भी उसको आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पिछले दिनों में 104 स्कूल्स हमने चिन्हित किए। 104 स्कूल जो चिन्हित हमने किए, उसके अंदर मिशन बुनियाद एक कार्यक्रम हमने शुरू किया हरियाणा के अंदर, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल के अंदर, जहां एक गरीब परिवार का बच्चा, साधारण परिवार का बालक, जिसके पास साधनों का बहुत बड़ा अभाव होता है। हमारे पास सब प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उसको मंच चाहिए, और जब मंच मिलता है तो उसकी प्रतिभा प्रदेश और देश के सामने उभर करके सामने आती है, और उसका बहुत बड़ा साथियों मन को भी सुकून मिलता है। हमने 104 स्कूलों को चिन्हित किया, मिशन बुनियाद उसमें कार्यक्रम शुरू किया। मिशन बुनियाद के तहत हमने उन बच्चों को पढ़ाया और बच्चों का टेस्ट लिया। उन बच्चों में से 400 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए। ये मिशन बुनियाद हमने 9th और 10th के बच्चों में शुरू किया, और जो 11वीं में एडमिशन हुआ और सुपर 100 के अंदर उसका एडमिशन हुआ, गरीब परिवार का बच्चा
400 बच्चे उसके अंदर एडमिशन हुआ। 11th और 12th के अंदर